अगर आपके मसूड़ों से खून आता है और आप इसका इलाज घर के अंदर बैठ के करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और मैं एक डेंटिस्ट हूं और निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में रेजिडेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूं। अगर आप मसूड़ों से खून आने की बीमारी में मुब्तला हैं तो इसकी मोस्ट कॉमन जो काज है वो दो वजूहत हो सकती हैं। या तो आपको जंजीवाइटिस है जिसको हम कहते हैं मसूड़ों की बीमारी, जिसमें मसूड़ों की सोजिश होती है और आपको मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, या फिर गम डिजीज़, उसकी वजह से भी आपको मसूड़ों से खून आता है। इसके अलावा देगर भी कई अमराज हैं जिनमें मसूड़ों से खून आता है, जो कि ये एक अलामत होती है, लेकिन प्रॉब्लम कोई और हो सकता है, जिसमें मुंह का कैंसर हो सकता है, खून की कोई बीमारी हो सकती है, या खून ना जमने की कोई बीमारी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी तशखीस और उसका इलाज बहुत 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 अहम है, और उसको आप इसके साथ कंफ्यूज ना करें कि आपको सिंपल कोई मसूड़ों का मसला है और आपको जो है ना वो ब्लीडिंग हो रही है गम्स से। तो इसलिए इसकी तशखीस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, एक ओरल कैंसर पे जो आपको मिल सकती है मेरे चैनल पे और ऊपर लिंक भी दिया गया है, और दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने मुंह से खून आने की मुख्तलिफ वजूहात पे वीडियो बनाई है, वो भी आपको टॉप राइट कार्नर पे लिंक मिल जाएगा उसका। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, वो जो मोस्ट कॉमन काज है जिसको हम जंजीवाइटिस कहते हैं, जिसमें मसूड़ों की सोजिश इन्वॉल्व है, या फिर गम डिजीज़ है। अगर इन 2 प्रॉब्लम्स की वजह से आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो उसके इलाज का, घरेलू इलाज की हम आज बातें करेंगे। कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, वो आप करेंगे तो आपके मसूड़ों से जो खून आना है वो बंद हो सकता है। तो सबसे पहला कि आपने क्या करना है, ब्रश ट्वाइस अ डे, उर्दू में बात करते हैं, दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है। ये समझ नहीं आता ना, हम लोग नहीं करते। दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले। कितनी आसान बात है। सुबह सुबह उठें, वैसे भी स्मेल आ रही होती है मुंह से, ब्रश करें और अच्छे से ब्रश करें 2 मिनट। और ब्रश करने का एक तरीका है जिसको हम कहते हैं कि सही तरीका ब्रश करने का, राइट वे ऑफ ब्रशिंग, वो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 3D डेमोन्स्ट्रेशंस मिल जाएंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ब्रशिंग कैसे करनी है। वो आप वीडियो देखें और आप सही से ब्रशिंग करें, और तकरीबन 2 से ढाई मिनट आप ब्रशिंग को दें और अच्छे से आप ब्रशिंग करें सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ये 2 दफ़ा आपने ब्रशिंग करनी है। और इसके अलावा आपने एक और चीज़ जो हम नहीं करते, काफ़ी लोगों को पता है और जिनको पता भी है वो भी नहीं करते, अक्सर लोगों को पता नहीं होता, वो है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग एक डेंटल फ्लॉस होता है, ख़ास किस्म का धागा बना होता है जिसकी मदद से हम 2 दांतों के दरमियान वाली जगह को साफ़ करते हैं। उसको डेंटल फ्लॉस कहते हैं और इस अमल को डेंटल फ्लॉसिंग कहते हैं। इस फ्लॉस की मदद से होता यह है कि वो जगह जहाँ पे हमारे ब्रश की ब्रिसल्स नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे ये धागा पहुँच जाता है और हमारे दांतों की अच्छी तरह से हर सतह की सफाई हो जाती है। तो इससे ये होता है कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। जब आप रेगुलर ब्रशिंग करते हैं तो आपके मुंह के अंदर मौजूद बैक्टीरियाज या जरासीम जो ब्लीडिंग गम्स करते हैं, वो उनकी कॉलोनी टूट फूट जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा अगला जो मेथड है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और उसका रिजल्ट भी बड़ा रैपिड आता है। वो ये है कि आप बेकिंग सोडा, उसका 1 चम्मच लें, आधा चम्मच नमक का लें, साल्ट का, और उसको मिक्स करें नीम गर्म पानी में, उसको पेस्ट बना लें। जब वो पेस्ट बन जाए तो उस पेस्ट से आपने ब्रश करना है। और आप ये भी है लुब्रिकेशन के लिए बेहतर, उसके लिए कंपैटिबिलिटी के लिए, फ्लेवर के लिए आप सिंपल अपना पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर ये वाला पेस्ट लगा के दोनों पेस्ट मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपका ब्लीडिंग का इशू सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा तीसरा जो तरीका है वो ये है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि हमें फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से मिल जाती है ग्रीन बॉटल में मौजूद, जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, सिंपली हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ये लिक्विड है। इससे आप जब कुलियाँ करेंगे तो होगा क्या कि जब ये आप कुली करेंगे, इससे रिंसेस, माउथ रिंसेस करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज करता है ये लिक्विड। जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज होगी तो ऑक्सीजन क्या करती है कि काफ़ी सारे बैक्टीरियाज को किल कर देती है, और मुंह की सफाई के लिए, और ज़रा मुंह के अंदर ज़रा माहौल जब ठीक होता है तो उससे क्या होता है कि आपकी ब्लीडिंग का इशू सॉल्व हो जाता है और आपके दांत साफ़ हो जाते हैं, अंदर से मसूड़े भी साफ़ हो जाते हैं। तो ये कुछ वो तरीके हैं जो मैंने शेयर किए, जो आप घर में बैठे बैठे मसूड़ों की बीमारी से वक्ती तौर पे
अफाका हासिल कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपने यही तरीका इलाज इस्तेमाल करते रहे तो मेरी तरफ से डिस्क्लेमर, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्या पता आपको क्या प्रॉब्लम है, और आप घर में इलाज करते रहे और उसके नतीजे में आपको बहुत ज़्यादा मसला भी आ सकता है। इसलिए फ़ौरन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और चेकअप कराएं। तो दिस इज़ मस्ट। तो क्योंकि जो कॉज है, जो वजह है, इन सारी जो मैंने तरीके बताए हैं, इनसे हम वजह का इलाज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो उसकी अलामत है, हम उस अलामत का इलाज कर रहे हैं। 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप डेंटिस्ट के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस तरह की और वीडियोस ओरल और डेंटल हेल्थ के हवाले से आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।